हेलो दोस्तों, मैं यूनिक बॉय कानून के चैनल पर आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई टॉपिक के साथ। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ सिविल केस, व्हाट इज़ क्रिमिनल केस, उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, डिसीजन कैसे लेते हैं, कौन लेते हैं। उसके बाद में उसके एग्जाम्पल्स जानेंगे, एग्जाम्पल जान के समझेंगे। उसके बाद में उसका पर्पस जानेंगे। उसके बाद में केस फील्ड बाय व्हिच कैटेगरी, किस कैटेगरी से कौन सा केस फील्ड होता है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं और ये सब जानेंगे। और डिटेल्स इन शॉर्ट नोट आराम से देख सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो, अपना नोट्स बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सिविल केस को जानने के पहले मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूँगा। जैसे कि प्राइवेट ऑफिस में होता क्या है, एक बॉस रहते हैं और कुछ एम्प्लॉई रहते हैं जो बॉस के लिए काम करते हैं। उनके बीच में कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कुछ साइन हुआ होता है। उसके महीने की सैलरी बेस में या वीकली के या पैकेज के सैलरी के बेस में कि आप ऐसा काम करोगे और आप इतना पैसा लोगे। जब एम्प्लॉय को पैसा नहीं मिलता तो क्या करता है, वो बोलता है कि मैं सिविल केस करूँगा, मैं सिविल कोर्ट जाऊँगा, आप मुझे पैसे नहीं दे रहे। ऐसा होता है, सुने होंगे। उसी तरह एक्सीडेंट जो है, एक्सीडेंट में क्या होता है, कहीं पे जा रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट हो गया। आप सभी को तो पता है एक्सीडेंट कैसा होता है। एक्सीडेंट हो गया तो क्या होता है, ये बोलता है कि आप मुझे ऐसे किए, आप मुझे ऐसे मतलब इंजरी किए और इसके बदले में आप मेरा गाड़ी बनवा दो, मेरे मलहम पट्टी करवा दो। गलती आपकी थी, आपने देखा नहीं, आपने हॉर्न नहीं मारा, इसलिए गलती आपकी हुई और आप चला नहीं रहे थे। इसकी वजह से, इस एक्सीडेंट की वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ, तो इससे मेरे लिए हॉस्पिटल लो और मुझे इलाज करो, ऐसा होता है। और जैसे दुकान में अगर कहीं पे रेंट ले रहे हो आप, तो 4 साल, 5 साल, 2 साल कैसे के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। और उसके पहले जो दुकान मालिक रहता है, किराएदार, वो आपको जगह खाली नहीं करवा सकता, क्योंकि वहाँ पे एग्रीमेंट लिखा हुआ होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होता है दोनों पार्टी का। तो इसमें अब जानेंगे कि कैसे सिविल केस बनता है। ऐसे मैटर मतलब ये कि देयर इज़ वन इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय द अनदर इंडिविजुअल, उसे सिविल केस कहते हैं। इसमें क्या हुआ, एक जो बॉस हैं और एक एम्प्लॉई हैं। एक एम्प्लॉई को मतलब वो अफेक्टेड हुआ, क्यों हुआ, उसको सैलरी नहीं मिला, तो इसलिए वो सिविल केस करा। उसके बाद में जो एक्सीडेंट होता है, 2 गाड़ी के बीच में ऐसा कुछ एक्सीडेंट होता है, तो एक का अगर गलती दिखता है तो वो गलती करने वाला इंसान उसको मतलब इंजरी के तौर पे या डैमेज के तौर पे कुछ पैसे देके कंप्रोमाइज़ करते हैं या हॉस्पिटल लेके जाते हैं उसके नुकसान के लिए। ठीक है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे अगर साइन नहीं, मतलब साइन होने के बावजूद अगर खाली करवाते हैं तो इसके लिए सिविल केस करते हैं। और उसमें कोर्ट में देखा होता है कि ये इंसान ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और कॉन्ट्रैक्ट के पहले टाइम के पहले ये मुझे खाली करवा रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में सिविल केस होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें एक इंसान के बदले एक इंसान का नुकसान होता है, जिसके सिविल केस यानी कि कोर्ट के द्वारा उसको फिलअप किया जाता है, डैमेज का मतलब कंप्रोमाइज़ किया जाता है और नुकसान भरपाई किया जाता है। एक इंसान, सिर्फ एक इंसान या एक पार्टी के द्वारा एक अनदर पार्टी को नुकसान झेलना पड़ता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है। इसी तरह क्रिमिनल के केस के बारे में जानते हैं। जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, इसमें क्या होता है, देयर इज होल सोसाइटी इज अफेक्टेड बाय द एक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, इसके क्रिमिनल केस कहते हैं। मतलब ये कि एक इंसान एक काम के द्वारा, यानी एक इंसान के काम के द्वारा पूरी सोसाइटी अफेक्टेड होता है, पूरी सोसाइटी डरते हैं, पूरी सोसाइटी को प्रभाव पड़ता है, पूरे समाज को प्रभाव पड़ता है। ऐसे केस में इसे क्रिमिनल केस माना जाता है। जैसे मर्डर हो गया, अगर कहीं पे मर्डर हो गया तो आप देखे होंगे कि उस मोहल्ले में, उस गांव में या उस शहर में, उस मोहल्ले में मतलब इंसान इतना डरते हैं कि
शाम होते ही निकलेंगे नहीं। जैसे अगर मर्डर हुआ है, ऐसे सिचुएशन में जो पहले सिंपल होता था, जो सब चीज़ करते थे, वो चीज़ पूरा रूटीन में चेंज हो जाएगा। इंसान ऐसा कुछ करेगा नहीं, क्योंकि उसको डर रहता है कि इसमें ये मर्डर हो गया। एक इंसान अगर एक इंसान का मर्डर कर देता है तो क्या पता वो दूसरे का क्यों ना करे, वो आराम से कर देगा, उसका डर नहीं है, या उसके परिवार के लोग को डर नहीं होगा, इसीलिए उसका बेटा किया। इसी प्रकार से जैसे रेप होता है तो आप देखे होंगे पूरी समाज, पूरी देश कैंडल मार्च निकालते हैं, मतलब सब पूरा अफेक्टेड होता है समाज। इसके वजह से सबके दिमाग में घूमता है, ये हो गया वो हो गया, इसीलिए इसे क्रिमिनल केस बोलते हैं, जिसमें पूरे समाज अफेक्टेड होता है। ठीक है, यानी ऐसे केसेस में पूरे समाज को प्रभाव पड़ता है। अब हम जानेंगे डिफिनेशन ऑफ सिविल केस। इसकी डिफिनेशन क्या है? सिविल लॉ डील्स विद द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन टू इन व्हिच compensation is awarded to the victim. That type of cases is called civil cases. इसका मतलब ये है, जो सिविल लॉ है, सिविल केस है, वो डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल, जैसे मैंने बोला बॉस और एम्प्लॉई, ये इंडिविजुअल हो गया। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, कोई संगठन, ऐसा कुछ हो गया। और बिटवीन टू यानी कि दो पार्टी में, दो लोगों के बीच या दो पार्टी में ऐसा कुछ हो जाता है जिसके द्वारा एक इंसान को सामने वाले दूसरे इंसान से कोई इंजरी होती है, कोई डैमेज होती है, कोई नुकसान होती है। तो ऐसे में क्या होता है, जो दोषी रहता है, जो भी उसे विक्टिम बोला जाता है कोर्ट में, तो उस विक्टिम को कंपनसेशन के तौर में कुछ देते हैं नुकसान के बदले, या उसके इंजरी के बदले। जैसे एक्सीडेंट हो गया तो उसको इंजरी के बदले कुछ दिया जाता है। तो ऐसे टाइप केस को सिविल केस कहते हैं। जैसे एग्जांपल, लैंड और डिस्प्यूट, यानी कि ज़मीन का झगड़ा जो होते हैं वो ज़्यादातर सिविल केस में आते हैं। यही है, क्योंकि एक इंसान को दूसरे इंसान के बदले में नुकसान हो रहा है और किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो जिसके साथ हुआ है उसी को ही फ़र्क पड़ता है। क्रिमिनल केस में क्या होता है, पूरी सोसाइटी को पड़ता है। तो पहले सिविल केस के बारे में जानते हैं। उसके बाद में पर्सनल इंजरी, यानी जैसे एक्सीडेंट हो गया। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, वही संपत्ति के बारे में। डिवोर्स प्रोसीडिंग का और बहुत ही डिटेल से, बट ये सिविल केस में भी आता है। ठीक है, अब हम जानेंगे डिफिनेशन ऑफ क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस के बारे में, क्रिमिनल लॉ इज द बॉडी ऑफ लॉ दैट डील्स विद क्राइम एंड द होल सोसाइटी इज अफेक्टेड बाय दोज क्राइम इन व्हिच ऑफेंडर गेट द लीगल पनिशमेंट फॉर देयर क्रिमिनल ऑफेंसेस। यानी कि जो ऑफेंडर रहता है, जो क्रिमिनल है, जो क्राइम किया होता है, वो पनिशमेंट के तौर में उसको पनिशमेंट मिलता है उस जुर्म के तौर पे। तो इसमें क्या है, क्रिमिनल लॉ इज़ द बॉडी ऑफ लॉ दैट डील्स विद क्राइम एंड द होल सोसाइटी इज अफेक्टेड। यानी कि इसमें क्या होता है, एक इंसान जो क्राइम किया होता है, जिसे क्राइम माना जाता है। क्यों क्राइम माना जाता है? क्योंकि उस काम के, उस एक्ट के बाद पूरी सोसाइटी को फ़र्क पड़ता है, पूरी सोसाइटी डरते हैं, पूरी सोसाइटी अफेक्टेड होता है। इसीलिए इसे बड़ा केस यानी क्रिमिनल केस माना जाता है। जैसे रॉबरी हो गया, थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, ये सब होता है ना। जैसे कहीं पे अगर रॉबरी हो गया कोई बैंक में, तो फिर ये थेफ्ट हो गया, तो फिर और जाएंगे नहीं कि वहाँ, नहीं भाई वहाँ पे ऐसा हो जाता है, इसके बदले में हम किसी और बैंक में जाएंगे, वहाँ पे खाता खुलाएंगे, वहाँ पे पैसा जमा करेंगे, नहीं तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा, क्या पता दूसरा बार भी हो जाए। ऐसे डरते हैं लोग। कहीं पे मर्डर होता है तो कहीं पे मर्डर जहाँ पे होता है वहाँ पे जाना छोड़ देते हैं, उसके साथ बात करना छोड़ देते हैं, उसके परिवार के साथ बात करना छोड़ देते हैं, उसके मोहल्ले वाले के साथ में कोई रिलेशन रखना नहीं चाहते, क्योंकि पूरी सोसाइटी को फ़र्क पड़ता है ऐसे ही। तो इसे बोलते हैं क्रिमिनल केस, बहुत ही आसान शब्द में। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में। सिविल केस होता है तो विक्टिम को, जो जिसके बदले में नुकसान किया होता है, उसे क्या पनिशमेंट मिलता है। और क्रिमिनल केस में जो क्राइम किया होता है, ऑफेंडर जो रहता है क्रिमिनल, उसे क्या पनिशमेंट मिलता है। तो सबसे पहले जानते हैं सिविल केस। सिविल केस में होता है कंपनसेशन फॉर इंजरी और डैमेजेस, यूजुअली फाइनेंशियल।
यानी कि कॉम्पनसेशन के तौर पे नुकसान के बदले, इंजरी के बदले में यूजुअली फाइनेंशियल करके मामला सुलझा दिया जाता है। यानी कि कुछ पैसे ऐसे देख के किस चीज़ का नुकसान हुआ है, कहीं पे अगर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किसी जगह की वजह से नुकसान हुआ है तो किसी और जगह दिलवा के कंप्रोमाइज ऐसे हो जाते हैं। यूजुअली फाइनेंशियल को लेके पैसे ऐसे देख के मामला ख़त्म, रफा दफा। उसके बाद में क्रिमिनल केस में क्या होता है, क्या है, ए गिल्टी डिफेंडेंट इज सब्जेक्ट टू कस्टोडियल नॉन कस्टोडियल पनिशमेंट। यानी कि कस्टोडियल पनिशमेंट, नॉन कस्टोडियल पनिशमेंट, इसमें जो गिल्टी डिफेंडेंट रहता है, जो क्रिमिनल रहता है, उसको सज़ा दिया जाता है, उसको उसके अपराध को मानने के लिए और गिल्टी फील करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसे अगर गिल्टी फील नहीं करेगा तो क्या पता आज 1 का मर्डर किया है, कल 5 का मर्डर करेगा और सोचेगा मैं 1 मर्डर करके जेल जा रहा हूँ तो क्यों ना 5 मर्डर करके चल जाऊँ। ये गिल्टी फील होना चाहिए। इसमें इंसान का मन, इंसान का माइंड उसी तरह के काम करता है जिस तरह के लोग सोचते हैं। अगर गिल्टी फील नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो 1 मर्डर की जगह में अगर कुछ साल के बाद छूट के आया तो उसको अंदर डर नहीं रहेगा, कुछ नुकसान होने का नहीं रहेगा, कुछ फील नहीं रहेगा, तो वो दोबारा मर्डर कर सकता है। इसीलिए उसे गिल्टी फील करना ज़रूरी है। उसके लिए कस्टोडियल और नॉन कस्टोडियल, मतलब अगर कुछ बहुत ही घिन्य अपराध किया है जिसकी वजह से सोसाइटी थर-थर काँपती है, जैसे कि छोटी बच्ची का रेप कर दिया तो उसे नॉन कस्टोडियल मतलब फांसी की सज़ा दिया जाता है, या तो फिर कस्टोडियल मतलब कुछ सालों का सज़ा दिया जाता है। 20 सालों के अंदर ऐसे जेल में रहेगा तो फिर सुधर जाएगा, इसका माइंड ऐसे हो जाएगा और वो गिल्टी फील करने लगेगा। ठीक है, अब हम जानेंगे डिसीजन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट में इन सब केसेस के डिसीजन कैसे लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, सिविल केस जो होता है वो सिविल कोर्ट में दर्ज किया जाता है, इसका नाम रहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और आप सभी ने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट बोल के लिखा हुआ होता है। तो उसी तरह क्रिमिनल केस में क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं, सेशन कोर्ट में जाते हैं उसके खिलाफ दर्ज करवाने। तो सिविल कोर्ट में क्या होता है, इन द कोर्ट जज डिसाइड, जो कोर्ट रहता है सिविल कोर्ट रहता है उसमें जज डिसाइड करते हैं, यानी कि न्यायाधीश। डिफेंडेंट कैन बी लाइबेबल और नॉट लाइबेबल, यानी ये कि जो डिपेंडेंट है, जो विक्टिम है, सामने वाला इंसान का जो नुकसान किया है तो क्या ये उसका उत्तरदायित्व है या नहीं है, ये जज डिसाइड करते हैं केस स्टडी करके कि किस तरह से वो न्यायाधीश उसका मतलब विक्टिम कैसे उत्तरदायित्व होगा सामने वाला इंसान के लिए जिसका नुकसान हुआ है। इसी तरह इन द कोर्ट जूरी डिसाइड, यानी कि न्यायपीठ। देखिए सिविल कोर्ट में न्यायाधीश रहते हैं और जूरी को मतलब इस क्रिमिनल कोर्ट में जो जूरी रहते हैं वो सेशन कोर्ट में रहते हैं और ये सब क्रिमिनल केसेस के डिसाइड वो करते हैं। इसी तरह मतलब डिफेंडेंट इज कॉन्विक्टेड इफ गिल्टी एंड एक्विटेड इफ नॉट गिल्टी, मतलब ये कि जो डिफेंडेंट है, जो क्रिमिनल है, जो क्राइम किया होता है, वो गिल्टी फील करता है या गिल्टी फील नहीं करता, यानी कि खुद को दोषी मानता है या नहीं मानता और खुद के किए पे पछतावा करता है या नहीं करता, उसके हिसाब में उसको सजा दिया जाता है। जैसे कि कस्टोडियल और नॉन कस्टोडियल मैंने बोला था, अगर दोषी फील करता है, खुद को कोसता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए फिर भी मैंने कर दिया, तो ऐसे अगर माइंड को देखते हुए जो जूरियाँ डिसाइड करते हैं कि इसको इतना साल के लिए सज़ा दिया जाए ताकि उसके दिमाग ठिकाने आ जाए, यानी और बहुत एटीट्यूड में रहते हैं और वो मानते ही नहीं कि जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ऐसी चीज़ में क्या होता है, दोषी को यानी कि डिफेंडेंट क्रिमिनल को फांसी की सज़ा दिया जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे पर्पस ऑफ द सिविल केस, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहता है अबाउट सिविल केस के बारे में क्या कैसे डील होता है। तो टू डील विद द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ज़्यादातर इंडिविजुअल यानी कि एक इंसान के बदले यानी कि एक इंसान के द्वारा नुकसान किए गए चीज़ या
उसके नुकसान किया है तो उसका भरपाई कैसे करेगा, क्या करेगा। वो एक जो इंसान है उसके जगह में 2 पार्टी भी हो सकते हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो सकते हैं, या तो वही ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय और बॉस के बीच में हो सकते हैं। तो ये सब होता है। इसका पर्पज़ ये है टू डील विद डिस्प्यूट, यानी कि जो झगड़ा होता है उसको डील करते हैं और कंप्रोमाइज़ करते हैं, सीधी सी बात है। ये जो सिविल केस है वो फील्ड बाय प्राइवेट पार्टी, यानी कि ज़्यादातर ये प्राइवेट पार्टी में ही देखा जाता है। ठीक है। इसी तरह क्रिमिनल केस का पर्पज़ क्या होता है, जो सेशन कोर्ट है, टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी बाय पनिशिंग टू द ऑफेंडर, यानी कि जो क्रिमिनल है, ऑफेंडर है, जो क्राइम किया होता है, उसके क्राइम के बदले में जो सोसाइटी और स्टेट इसे तहलका महलका मचा देते हैं, तहलका मच जाती है, उसके बारे में न्यूज़पेपर में, टीवी में, कहीं पे भी देखो उसके बारे में न्यूज़ छाया होता है, ब्रेकिंग न्यूज़, तो उसे मेंटेन करते हैं। सेशन कोर्ट इसी चीज़ को मेंटेन करता है, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट, यानी कि आराम से स्थिर भाव में। तो सेशन कोर्ट में ऐसे ही जूरी यानी न्यायपीठ डिसाइड करते हैं कि ये कस्टोडियल नॉन कस्टोडियल में जाएगा, किस दिशा में पनिश होगा। उसके बाद में आराम से ऑटोमेटिक सोसाइटी और स्टेट में स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है। क्रिमिनल केस जो रहता है वो फील्ड बाय द गवर्नमेंट पार्टी। आप देखिए होगे ऐसे ही क्रिमिनल केस अगर सोसाइटी या स्टेट को अफेक्टेड करने वाली बात कोई हो गया तो फिर पार्टी वाले, कांग्रेस पार्टी वाले, बीजेपी पार्टी वाले, सभी पार्टी वाले अपने अपने हिसाब में अपने पॉपुलैरिटी बनाने के लिए या सब चीज़ को नज़र रखते हुए वो धरना पे उतरते हैं, स्ट्राइक करते हैं। ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ऐसे ही लॉ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा, आप लॉ बैकग्राउंड से हो या ना हो, बट आपको ऐसे जो बेसिक नॉलेज है लॉ रिलेटेड उसको जानना चाहिए और अपना वकील खुद बनना चाहिए और किसी बात में किसी को कोई डरना नहीं चाहिए। ठीक है। जय हिंद।